अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या खातमुन नबिय्यीन। आप हजरात दी थकावट और नींद नूं वेख के मेरे ते भी असर हो गया ते मैनूं भी नींद आउण लग पई है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इरादा तो सी भी चलो अद्धा पौना घंटा तकरीर करांगे, लेकिन तुहाडी सुस्ती दसदी गई पई है कि 15 मिनट बड़े ने। सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाओ, गल शुरू करिए। यकीनन आप हजरात बड़े मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आप नूं अपने जिक्र वास्ते मस्जिद दे अंदर इकट्ठा फरमाया है। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, जिस मकाम ते अल्लाह दा जिक्र होवे आसमान तो फरिश्ते उतरदे ने और महफिलां नूं तलाश करदे ने जिथे अल्लाह दे जिक्र दी महफिल होवे। उस जगह ते उस महफिल नूं अपने परां दे नाल घेर लैंदे ने और उस वक्त तक उस महफिल दे अंदर मौजूद रहंदे ने जदों तक महफिल मुकम्मल नहीं हुंदी। कि किसी आम बंदे दा कलाम नहीं, अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है। सरकार फरमाया, जिस वक्त महफिल मुकम्मल हो जाती है, फरिश्ते वापस जाते ने, अल्लाह सारा कुछ जानता है, फिर भी इरशाद फरमांदा है, पुछदा है, ए फरिश्तियों कित्थों आए हो ते की वेख के आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह जमीन से गए सी, हालांकि अल्लाह की इजाजत नाल ही आते हैं। या अल्लाह जमीन से गए, तेरा तेरे महबूब का जिक्र हो रहा सी। अल्लाह फिर मजीद इरशाद फरमांदा है, ए फरिश्तियों दसो वो बंदे की पैब तलब करते सी, की मंगते सी? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो जन्नत तलब करते सी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कोलों जदों भी जन्नत मंगो ते जन्नतुल फिरदौस मंगो। असां आले सुन्नत हां, साडा अकीदा नहीं जिहड़ा बंदे दबका शबका ला लेंदे ने ना मिंबर ते खड़े होके जन्नत नूं, ओ जन्नत ते ओ नहीं। हुजूर ने जन्नत ऐसी चीज है, सरकार ने दुआवां च मंगी है, मालिक होने के बावजूद मंगी है, मालिक होने के बावजूद सरकार मंगी है। इस वास्ते मंगी है कि मेरे उम्मती नू अकल आ जाए कि जन्नत जिहड़ी है वो अल्लाह दे इनाम दी जगह है। अल्लाह उत्थे अपने नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, अल्लाह दे इनाम दी जगह है ते अल्लाह बंदियां दी मेजबानी फरमाएगा। बंदा मेहमान होएगा ते अल्लाह मेजबान होएगा। अक्सर बंदियां दे मैनू नाम आंदे ने, जिन्हें गलबात की तो फिर मैं तकरीर दे विच ही उहदा नाम भी लैना है, भी चुप कर जा, मेहरबानी है तेरी, तो फिर रिकॉर्ड भी हो जाना। इस वास्ते एहतियात नाल जरा तकरीर सुनो। जिन्होंने नींद आंदी होवे वो जा भी सकता है, सौ भी सकता है। गपशप लाने की तकरीर के दौरान इजाजत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि असी ये समझते हैं और हकीकत भी है ये, अल्लाह रसूल के जिक्र तो उच्चा किसी का जिक्र नहीं।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ महबूब ਦੀ। ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2:30 ਵਜਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ किसे पूछया सी जन्नत दी, किसी अल्लाह दे वली कोल पूछया जन्नत दी सब तो अच्छी चीज, कोई ऐसी चीज दा नाम लो कि मैनू तड़प पैदा हो जाए मैं जन्नत जावां। ते अल्लाह दे वली ने एक ही जुमला बोलिया, फरमाया उत्थे हुजूर ने होना है। ते बंदे साडे नाल कहंदे ने अल्लाह नू कहंदे ने जन्नत संभाल के रख, असीं नहीं लैंदी, जन्नत संभाल के रख। ते सरकार मंगदे ने, सरकार मंगी है साडे वास्ते, सानू सबक देने वास्ते, सानू सबक देने वास्ते, और मंगी भी है तरीका सानू सिखाने वास्ते। तो और हुक्म भी फरमाया भी जदों भी अल्लाह को जन्नत मंगो ते जन्नतुल फिरदौस, आला तरीन जन्नत, आला तरीन जन्नत। वैसे कुछ बंदे ऐसे ने जिहड़े क़यामत वाले दिन हुजूर दे गवांढी होणगे, हमसाए होणगे, उन्हां दे घर जिहड़े ने ना, मकान जिहड़े ने, उन्हां दे महल्लात जिहड़े ने सरकार दी गली च होणगे। ये गल हुण दिल च रखिया जे, कदी मौका मिलिया तो इस मौजूद ते मैं बयान कर दांगा भी किहड़ा किहड़ा खुश नसीब है जिहड़ा सरकार दा गवांढी होएगा। बस इत्थे हुण इन्ना ही सुन लो कि फरिश्ते वापस जाके अर्ज करदे ने, मौला बंदे सी बैठे होए ते जिक्र सी तेरा कर रहे, याद तेरी कर रहे सी ते मंगदे सी तेरे कोलों जन्नत। अल्लाह फरमांदे उन्हां जन्नत वेखी है। फरिश्ते अर्ज करदे ने या अल्लाह वेखी ते नहीं। अल्लाह फरमांदे जे वेख लैन या अल्लाह फिर तड़प होर वध जाए, तड़प होर वध जाए। जन्नत वेखी नहीं। एक जुमला होर सुन लो, उलमा ने लिखिया जदों दी अल्लाह जन्नत बनाई है ना, जदों दी बनाई है, जदों दी बनाई है, कायनात दा मालिक होके हर रोज ओदी सजावट दे अंदर इजाफा फरमा रहे। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, अज नवा नवा क्लीन विछे ते सोहनी लगदी है। जे कल होर ज्यादा सजा लो, परसों होर ज्यादा सजा लो। बंदा सजाए अपनी औकात के मुताबिक, ते अल्लाह सजाए अपनी शान के मुताबिक। इसलिए तो फरमाया भी तेरी अकल, तेरी सोच, तेरी समझ उत्थे तक नहीं जा सकती जो इनामात अल्लाह ने जन्नत च रखे ने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर सवाल फरमांदा है, पुछदा है फरिश्तियां नू, ये दसो भी वो होर की कहंदे सी, या अल्लाह वो पनाह मंगदे सी भी तू सानू दोज़ख तो बचा लै। तो रब्बे जुल जलाल फरमांदा है कि उन्होंने दोज़ख वेखी, अल्लाह वेखी ते नहीं। अगर वेख लैन तो या अल्लाह होर ज्यादा डरन लग पैण, होर ज्यादा डरन लग पैण। और क़यामत वाले दिन जन्नत के बूहे ते पूछा जाएगा, आलू बला कद जाना नज़ीर, आलू बला कद जाना नज़ीर। हाँ जी, ये जवाब होएगा उन्होंने सवाल का, जिहड़े फरिश्ते पुछणगे। वो पुछणगे तुहानू किसे ने सी डराया, तुहानू डराण वाला नहीं सी आया, तुसी किवें दोज़ख च वड़ गए हो, तुहानू किसे ने नहीं सी डराया। इत्थे बंदे कहंदे ने मौलवी सब डरांदे ने। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की सिफत बयान की है, वदाइयन मुबश्शिरन व नज़ीरा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। महबूब की एक सिफत है, सरकार फरमाया मैं खुशखबरी देने वाला भी हाँ ते डराण वाला भी हाँ। हाँ जी, अल्लाह के अजाब तो डराण वाला भी है। उत्थे पूछा जाएगा जन्नत के बूहे दे अगे, तुहानू किसी ने डराया? वो कहणगे हाँ डराया तो सी, पर असीं वो समझदे सी एवें कोलों ही सुना रहे ने गल्लां। हाँ जी, असीं डरे ही कोई ना, कि अज फिर साडा मुकद्दर खराब हो गया। तो अल्लाह फरमांदा है फरिश्तियों अगर वो दोज़ख वेख लैण या अल्लाह होर ज्यादा डरन, ते फरमाया होर की मंगदे सी, या अल्लाह फरिश्ते अर्ज करदे ने जन्नत तलब करदे सी, दोज़ख तो बचण दीयां दुआवां करदे। अल्लाह फरमाया तुसी गवाह हो जाओ, मैं जन्नत भी दे छड्डी है, दोज़ख तो भी बचा लिया है। फरिश्ते फौरन अर्ज करदे ने या अल्लाह उन्हां च एक बंदा अपने काम आया सी, अपने काम आया सी, उत्ते गुजर रहा सी ते उत्थे रुक गया, महफल दे अंदर खड़ा हो गया, अपने किसी काम आया सी।
हाँ जी, अगर तर्जमा साडे जुबान का सुन लो तो भी लंगर लैन वास्ते कला आया हो। हाँ जी, कला लंगर खाने आया क्या अल्लाह ते अपने काम आया सी। ते जवाब आंदा है ये जेड़े लोग ने अल्लाह दे जिक्र करने वाले, अल्लाह फरमाया जेड़ा मेरे जिक्र करने वाले बैठे सी इन्हां दे कोल भी कोई बह जाए ते असीं महरूम नहीं रखदे, असां उस बंदे दी भी बख्शिश फरमा दित्ती। अर्ज कर रहे सी आप हजरात महफल के अंदर बैठे हो तो बस ये ना वक्त गुजारिए तो अज 27वीं रात है। चलो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जड़ी रात है ना ये बड़े इनाम दी रात है। ये बस ये नहीं भी बस जागदे हैं एक रिवाज बनया होया है, बस रूटीन नाल छोटे होंदे तो ये रिवाज चलता है। ये रिवाज रवूज कोई नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खबर पहुंची पिछले जमाने के अंदर लोगों दी उम्रां किसी दी 100 साल, किसी दी 200 साल, किसी दी 300 साल। एक बंदे दी खबर पहुंची सरकार नूं 1000 साल, 1000 साल ओदी उम्र सी, 1000 महीने और 1000 महीने तक उसने कीता की सी, 1000 महीने काम में कीता सी, 1000 साल उम्र 1000 महीना इंज काम कीता सी कि दिन नूं रोजा रखदा सी ते रात नूं मुसल्ले ते खड़ा हो के सारी रात अल्लाह दी बारगाह दे अंदर नमाज पढ़दा सी। दिन नूं फिर जनाब जिहाद वास्ते खड़ा हो जांदा, रात नूं इबादत वास्ते खड़ा हो जांदा। सरकार परेशान हो गए, उम्र एडी लंबी 1000 महीने तक इंज गुजारे ने, दिन नूं जिहाद है, रात नूं इबादत है, नाले रोजा है। मेरी उम्मत की तो उम्र ही थोड़ी थोड़ी है, ये किवें उत्थे तक पहुंच सकणगे? एदी मेरी उम्मत के लोगों की तो उम्र ही 50 साल, 60 साल, 70 साल। तो रब्बे जुल जलाल फरमाया महबूब परेशान नहीं होना, असा एक रात ऐसी दे छड़ांगे, रात एक इबादत करेगा खैरुम मिन अल्फी शहर, खैरुम मिन अल्फी शहर, खैर समझ दियो ना। फरमाया रात एक इबादत करेगा, उन्हां दी 1000 साल दी इबादत, 1000 महीनियां दी इबादत एक पासे, एदी एक रात दी एक पासे। जेड़ी इबादत करन तुसी बैठे हो ये लैलतुल कदर दी जेड़ी भी रात ए भी हो सकदी है, 29वीं भी हो सकदी है अगे। तो ये जिस बंदे नूं नसीब हो जाए 1000 महीने यानी 83 साल दिन नूं रोजा रखना और रात नूं इबादत करना एक पासे, ते एक रात जाके इबादत करना एक पासे। फिर ये नहीं मैं बराबर नहीं कह रहा, क्योंकि अल्लाह दे कुरान ने बराबर नहीं आख्या, फरमाया खैरुन बेहतर है, बेहतर किन्नी है दसी कोई नहीं। फिर पंजाबी च कहा जाता है जिन्ना गुड़ ते उन्ना ही। हाँ जी, फिर जिन्ना सिदके कलब दे नाल मुहब्बत नाल इबादत कर लोगे उन्ना रब्बे जुल जलाल अजर दे अंदर इजाफा फरमा छड़े। मैं 2 तो 3 गल्लां करनियां ने, बात मुकम्मल कर दिन्ने। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह दा कुरान बंदे नूं झंझोड़ रहा है। क्या हाले वक्त नहीं आया, हाले तेरे वास्ते वक्त नहीं आया अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, तुहाडे दिल डर जान, अल्लाह दे जिक्र दी तरफ मुतवज्जे हो जान। यानी मफहूम की है, अल्लाह फरमाया हाले कदों वक्त आना है, कदों वक्त आना है, तू कब्र दी कदों तैयारी करनी, कदों वक्त आना है अपने जान वास्ते। जनाब मैं 2-4 दिन 5 दिन पहले एक मिसाल दी सी, किसी ने बहलोल बहलोल जड़ा सी उसनूं बुलाया बादशाह वक्त ने, और बुला के बादशाह ने पूछया सी, उन्हें क्या तबीयत ठीक है, उन्हें क्या ठीक है, उन्हें क्या कोई चीज तेनू देनी सी, वजह है आपदी, उन्हें क्या की देना चाहना है, बादशाह ने अंगूठी दी बहलोल नूं, उन्हें क्या अंगूठी मैनू क्यों दे रहे हैं, उन्हें क्या इस वास्ते दे रहे हैं मैनू मेरे दिल च ख्याल आया भी मैं अपने पूरे मुल्क दे विचों ना जेड़ा सब तो बेवकूफ बंदा होएगा, सब तो जाहिल ते बेवकूफ बंदा होएगा, मैं अंगूठी उन्हें दवांगा। पूरे पूरे मुल्क के अंदरों तेरे वर्गा बेवकूफ मैनू नजर कोई नहीं आया, आ अंगूठी पकड़, तू ही सब तो वड्डा पूरे मुल्क च बेवकूफ है। बहलोल ने खुश होकर अंगूठी पकड़ ली और पकड़ के आख्या बादशाह सलामत, जे मेरे तो वड्डा नजर आवे, जे कोई मेरे तो वड्डा बेवकूफ नजर आ जाए इजाजत है फिर उन्होंने दे देवां, उन्हें क्या इजाजत है,
थोड़े दिनों तो बाद पता चलिया बादशाह बीमार हो गए। बहलोल हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह पता लैन वास्ते आए और आके सवाल किया, तवज्जो जरा रखना, आके सवाल किया बादशाह सलामत तबीयत? उन्हें क्या खराब है, लगता तैयारी है। उन्हें क्या किथे दी तैयारी है? पूरी तवज्जो मेरी बात वाल, किथे दी तैयारी है? हारून रशीद आख्या, उन्हें क्या यार बड़ा लंबा सफर है। उन्हें क्या 10 कि डग लंबा सफर है, किन्ने दिन बाद वापसी है? उन्हें क्या वापसी कोई नहीं। लंबा किड्डा सफर है? उन्हें क्या अंदाजा ही कोई नहीं। उन्हें क्या तैयारी तो फुल होनी है, जिथे 10 दिन वास्ते जावे पानी का इंतजाम पहले हो जाता है, खैमे पहले लग जाते हैं, फौज पहले पहुंच जाती है, इंतजाम पूरे हो जाते हैं। 10 दिन वास्ते जाना होवे ते पूरी तैयारी होंदी है। जिथे तू कह रहे हैं लंबा सफर है, वापसी की उम्मीद कोई नहीं, ते बहुत अगे तक जाना है, ते पता नहीं कितना लंबा सफर है, तैयारी ते फुल की होनी है। जवाब बादशाह दी अखा जो आंसू आए। उन्हें क्या बहलोल की दसा तैयारी भी कोई नहीं। बहलोल ने अंगूठी लाई उंगली चो, उन्हें क्या फिर तेरे जैसा मैं मैनू बेवकूफ समझिया सी, तू ते मेरे तो भी बड़ा बेवकूफ है। सफर ते भी जाना होवे, सफर भी लंबा होवे और सारा कुछ होवे। तवज्जो जरा रखना, तकरीर में तुहानू सुनानी है, मजे वाली भी सुना लांगा, पहले तुसीं तवज्जो करो, जिहड़ा मकसद वास्ते असीं इत्थे आए हैं ओहदे वल तवज्जो करो। तो जनाब ईद आने तो पहले सूट सिला लेने तुसीं, बोलो ते सही, ना शर्माओ, मौलवी साहब भी सुना लेने यार, शर्मांदे क्यों? सूट सिला लेने, ईद ते 4 दिन बाद, इहदा मतलब है ईद आने तो पहले असीं सूट सिला लेंदे हां, इन्ने अकलमंद हां, जुत्ती नवीं लै लेंदे एडे अकलमंद हां, शादी दी तारीख हाले रखी नहीं हुंदी, तैयारी शुरू हो जाती है, किते विआह जाना होवे उत्थे वास्ते तैयारी पहले, सर्दी आउण तो पहले सर्दी दा इंतजाम पहले, गर्मी आउण तो पहले गर्मी दे सूट और जनाब इंतजाम पहले, एडे अकलमंद, ते कबर आउण तो पहले कबर दा इंतजाम किन्ने करना है? ये ते कदी अपने आप नूं पुछया जी, पुछया जी जरा दिल ते हथ रख के अपने आप कोलों जरा गिरेबान च जाके भी मेरी ईद दी ते पूरी तैयारी है, इन्ना पता है ईद आनी है कि नहीं आनी? कुछ ऐसे बंदे होने ने ईद तक नहीं पहुंचने, किस नूं खबर है ईद आनी है या नहीं आनी? ईद दी तैयारी कर ना कर वो एडी जरूरी नहीं, कबर दी तैयारी उसों भी जरूरी, कबर दी तैयारी उसों भी जरूरी है। हाँ जी, अज साडा सारे तो सारा दुख है ही बन चुकी है, दुनिया दुख बन चुकी है। हाँ जी, कारी साहब एक औरत आई, कारी साहब बड़ी परेशान आ, बड़े दुखी आ, तकलीफ अच्छा की होया, बच्चे दा सूट नहीं बन सकिया। अच्छा, बच्चे दा सूट नहीं बन सकिया, चंद थोड़ा सा पहले दी बात है, पिछले साल या बच्चे दा सूट नहीं बन सकिया, बड़ी परेशान है। औरत आई है घर दे अंदर, बड़ी परेशान है, बच्चे दा सूट नहीं बन सकिया, नींद नहीं आती, बच्चों नूं भी नहीं आती, तो मैनूं भी नहीं आती, रोंदियां, अब्बा बीमार है, सूट नहीं बन सकिया। मैं क्या इस बाजी नूं पुछो पुत्र फजर दी नमाज पढ़दा है? बोलो, फजर दी नमाज पढ़दा है? आखे नहीं। मैं क्या जोर पढ़दा है? आखे नहीं, नमाज तो नहीं पढ़दा। मैं क्या एक सूट नहीं बनया ते सारा टब्बर परेशान है ते बच्चा जहन्नम च जा रहा है, किसी नूं कोई टेंशन नहीं, परेशानी कोई नहीं, मैनू अपनी नहीं, मैनू परेशानी कोई नहीं, तैनू परेशानी कोई नहीं, जहन्नम वाल रेस पट्टी खड़ा है, कोई खबर नहीं। एक सूट ना बने ते एक टाइम एक खुशी दी जुत्ती ना आ सके, खुशी ते जनाब मन पसंद तरीके दे नाल जनाब ओदी तैयारी ना हो सके ते असी ज़हनी तौर ते मरीज बन जन्ने, परेशान हैं। पूछना है चाहना कि कदी नमाज वेले भी नमाज वास्ते भी इन्ने परेशान होए हैं। किसी ने आख्या सी, ने क्या जी कारी साहब, एक मौलाना साहब ने लाहौर दे उन्होंने पूछया कि हजरत साहब मैं परेशान हाँ, मेरा पुत्र मैं उठानी है तो फजर वास्ते उठदा कोई नहीं, तुसी सौ जाओ, जागदे बैठे हो, तुसी क्या असी तो 27वीं दी तकरीर सुनन आए सी, तुसी किहड़े पासे टोर छड्डी गल? हाँ जी, गल ही किसी होर पासे टोर छड्डी। तवज्जो फरमाओ, जेड़े बंदे ने आखिरत सवार लई, अल्लाह ने कुरान च जिक्र किया है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़,
अल्लाह फरमाया कामयाब हो गया बंदा। आखे जी 100 नंबर ते 100 ले ले कामयाब है, फर्स्ट डिवीजन च पास हो गया कामयाब है। अगे ओदी आड़त बड़ी चल गई ते कामयाब है। कहंदा है जनाब कारोबार नवा शुरू कीता है ते कामयाब कारोबार है, कारोबार शुरू कीतियां ही चल पिया कामयाब है। या अल्लाह तुम ही ते फरमा देना कामयाब कौन है। फरमाया फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। तीन गल्लां कीतियां। रब फरमाया जेड़ा दोज़ख चो बच गया जन्नत चला गया कामयाब होइए। बस कायनात दे अंदर मैट्रिक चो 80%, 90%, 95%, 98% लैन वाला कामयाब। कुरान नहीं कहता कामयाब है। कारोबार कल शुरू किया है ते 10 दिनों के अंदर उरूज पकड़ गया है, कामयाब है। बंदे कहते ने कामयाब है। रब की फरमाया फमन ज़ुहज़िया अन्नार, जिस बंदे नूं दोज़ख तो बचा लिया गया व उदखिलल जन्नह, जन्नत दाखिल हो गया फ़क़द फाज़, वो 100 नंबर लेके कामयाब हो गया। बस बड़ा अमीर है, कबीर है, सारा कुछ है, कब्र खराब हो गई, की कमाई की थी। तवज्जो है, चलिए गए ये सोचना है असी जनाब खबरगिरी अपनी करनी है। मैं जुमला बोलता हूं, अक्सर बोलना, तुहानू याद करवा दिता है मैं जुमला। मैं आख्या बार बार जेड़ा बंदा अपने ते तरस नहीं जे खांदा, अपने अपना सगा कोई नहीं जे अपने ते तरस नहीं खांदा, वो समझे मत कोई मेरे ते तरस खाएगा। की सोची बैठे हो मैं मर जावांगा तो मेरा पुत्र रो रो के मेरे वास्ते बख्शिश दी दुआ करेगा, मेरे वास्ते कब्र ते जाके सूरत यासीन पढ़ पढ़ के बख्शी जाएगा, पूरा कुरान मुकम्मल कर देगा। मैं समझी बैठा कि मैं नमाज ना पढ़ा जो मर्जी करा, और पिछलियां ते बड़ा मैनू तवक्कुल है, उन्हां ते बड़ा भरोसा है कि जनाब मैं मर जावांगा, मेरे भाई ते रो रो के मैं कहना कमाल कर देने के तहज्जुद वेले रो रो के मैनू बख्शा देंगे। ओ भाई तवज्जो कर ले, जे तू अपने ते तरस नहीं खांदा ते तेरे ते किसे तरस दिल दी तख्ती ते लिख ले, भावें तू जवान है ते भावें बुढ़ा है। और हजारां जवान भी टुरदे वेखे ने इथों दुनिया तो जांदे। जे तेनू अपने आप ते मैं फिर आसान जुमला बोलदा, जे मैं अपना सगा नहीं ते कोई मेरा सगा किवें हो सकदा है यार। मैनू अपने ते तरस नहीं आंदा, कोई मेरे ते तरस किवें खा सकदा है। मैं अपनी आखरत अपनी कब्र दे अंदर सिर्फ मैं लेटना है ते मैनू ए अपनी फिक्र नहीं ते कोई मेरी फिक्र कदों करेगा, कोई कदों फिक्र करेगा। रमजान मुबारक दे 4 दिन रहिंदे ने, तकरीबन 4 दिन बाकी ने। 4 दिनों के अंदर 4 दिनों तो बाद रौनक मुक जानियां ने, 5-7 बंदे होने ने, साल गुजर जाना है मस्जिद के अंदर। हाँ जी, ये आप हजरात नूं जोड़ रहे हैं, खबरदार कोई खबर नहीं अगले साल साडे चो किन्ने होना है ते किन्ने नहीं होना। दिल चो भुलेखा कढ छड्डो, दौलत बचा लेगी, किसी की इज्जत बचा लेगी, किसी का माल बचा लेगा, किसी का खानदान बचा लेगा। कायनात के अंदर तेनू बचा कोई नहीं सकता, बचन का एक ही तरीका है कायनात के अंदर, रसूलुल्लाह दी गुलामी। बस एक ही तरीका वजह है आप दी। जी नौजवानों वास्ते भी ये जुमले मेरे, बुढ़िया वास्ते भी, नौजवानों वास्ते नौजवानों बहुत बड़ा होता है कि हाले केड़ी उम्र है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। हाँ जी, अखबार पढ़ के वेखना, खबर सुनना, तुहाडे इलम च इजाफा हो जाएगा। जवान दिहाड़ी च किन्ने मरदे ने ते बुढ़े किन्ने मरदे ने। हाँ जी, इहदा तजर्बा कर लेना 2-4 दिनों के अंदर, मुल्क के अंदर बुढ़े किन्ने मरे ने ते जवान किन्ने मरे ने, तुहानू पता चल जाएगा। बुढ़े घट मरदे ने, हाँ जी हाँ जी, इदा ही है, तजिया कर लेना। बुढ़े घट मरदे ने, बहुत घट हुंदे ने, जवान ज्यादा। आप हजरात नूं महफल लगी हुई है बाहर, तुसीं देखो अक्सर जवान नजर आउणगे, बुढ़े बंदे घट नजर आउणगे। क्यों? बुढ़े हुंदे ही नहीं,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 45 ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ 50 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 60 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ दिल ते एक जुमला कुरान दा असर कर जाए, एक जुमला कुरान दा होवे दिल ते असर कर जाए ते फिर मालिक कायनात हिदायत दे फैसले फरमा दिंदा। दुनिया भी बेहतर हो जाती है, कबर ते हशर भी बेहतर हो जाता है, कबर ते हशर भी बेहतर हो जाता है, दुनिया भी बेहतर हो जाती है। तवज्जो करना, हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह दे वली दा नाम है। इस तो पहले करदे की सी डाके मारन वाला डाकू। इतनी दहशत है जिस इलाके दे अंदर रहंदा है लोग रात दा सफर नहीं जे करदे। लोग कहंदे ने खबरदार हो जो इस इलाके दे करीब दी गुजरिया ने जे ना, इस वास्ते कि फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके दे अंदर रहंदे ने, खबरदार हो सकदा है इथों जा जेड़ा जांदा है ओदा माल लुटिया जांदा है, बर्बाद हो जांदा, ओदे कोल बचदा कुछ नहीं। ये ते मालिक दे कम ने। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह जिदों वेला किसे ते भी आ जांदा है, जिदों वेला आ जाए किसे ते वेला आ जाए, फुज़ैल बिन इयाज़ एक लड़की दे पीछे चला है और जनाब अद्धी रात नूं दीवार फलान के ओदे घर दे अंदर दाखिल हो रहा है। इधरों दीवार दे ऊपर चढ़िया है, उधरों हमसाए एक कारी बैठा होया घर दे अंदर कुरान दी तिलावत पिया करदा है, कुरान दी तिलावत पिया करदा है। और इस दौर दे अंदर तवज्जो है आपदी, हाँ जी, जो थक जाओगे तो दस दिया जी, बोर हो जाओगे फिर भी दस दिया जी, हाँ जी तवज्जो है ना। दौलत थोड़ी कीमती है, सोना कम कीमत दा, चांदी कम कीमत दी, हीरे जारत कम कीमत दे, सब तो कीमती चीज वक्त है, सब तो कीमती चीज है। जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती, इंतहा दर्जे दी कीमती है। ए जेड़ा है ना ये सोना चांदी हीरे जहरात नहीं खोंदा बंदे कोलों, वक्त खो लैंदा है। बंदे दा वक्त जिन्ना डाका है मारदा है ना बंदे दे वक्त ते ओदी जिंदगी दे कीमती लम्हात जेड़े एक एक लम्हात कीमती ने वो बर्बाद कर छड़दा है ना। उन्नी दुनिया दे अंदर हुण खतरनाक चीज कोई नहीं रही। हाँ जी, जेड़े लोग कुरान दी तिलावत करदे हुंदे सी ते हुण ओ भी इसे काम नूं ना बोलो, गल इंदी है, गल इंदी, वक्त बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल बैठे। लेकिन कमाल है रात अद्धी है ते जनाब दीवार किसे दी है, फलांग दे पे ने वक्त दे डाकू ने ते हमसायां चो आवाज आई कुरान पढ़न दी। अल्लाह दे कुरान दी तिलावत सुनी हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह तिलावत हो रही। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आवाज आंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है हाले बंदियां ते वक्त नहीं जे आया उन्हां दे दिल अल्लाह दे जिक्र वल झुक जाण। की मतलब? अल्लाह फरमांदा है हुण दसो होर कदों तौबा करनी है, दसो कदों तौबा करनी है, दसो कदों वक्त आएगा जो तौबा करनी है। तवज्जो जरा रखना। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे थे दस्तक हुई है, जनाब फकीर आया है, उन्हें क्या अल्लाह दे नां ते उमर कुछ दे। हजरत उमर देन वास्ते गए ने, उन्हें क्या उमर याद रखी ये छोटुर जाना है, मौत नू भुल ना जावी। हजरत उमर नू ये जुमला एडा चंगा लगा, आपने फरमाया बेलिया अज तो तेरी मुलाजमत पक्की हो गई, तेरा काम में हर रोज आना है,
आके मेरे बूहे ते दस्तक दे के आखना है उमर मौत नू भुल ना जाई, इन्ना जुमला सुना देना है कि तेरी तनख्वाह इन्नी है, महीने तो बाद तनख्वाह ले जानी। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे ते दस्तक दे के आंदे, ए उमर मौत नू भुल ना जावे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों बाहर आए ने, आपने फरमाया बेलिया ए तेरा हिसाब किताब है, अज तो बाद तू ना आवी, तेरी जरूरत नहीं। उस फकीर ने आख्या है उमर ए ते दसो हुण अज तो बाद मौत याद नहीं करानी, वजह की है? आपने इंज करके फरमाया पहले तू मौत याद करांदा सी, हुण मेरी दाढ़ी दे अंदर एक बाल सफेद आ गया, हुण तैनू मौत याद कराने की जरूरत नहीं, हुण मैनू मेरी दाढ़ी दा वाल याद करांदा रहेगा। उमर मौत करीब आ गई। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया गोडे खड़कन ते हड्डियां चटखण, झुक गया है लक तेरा, हाले भी बदियों बाज नहीं आया, बल्ले ओ शेर दलेरा, हाले भी बदियों बाज नहीं आयो, बल्ले ओ शेर दलेरा। फरमांदे ने या हजरत फुज़ैल बिन इयाद ने अल्लाह दा कुरान सुनिया है, एक आयत असर कर जे ते काम बन जांदा है, ना असर होवे ते पूरा कुरान सुन लो फर्क नहीं जे पैंदा। एक आयत दिल ते लगी है, ओथे ही जमीन ते बह गए ने, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाथ चुक के कहंदे ने लख वार मैं तौबा बन्नी ते मैं आबे इतबारा, फिर भी रहमत तेरी दिया मौला, आशा रखन वाला। चलिए अगे फरमांदे ने मैं ऐबां विच उमर गुजारी ते कर कर कागज काले, फिर उम्मीद ना तोड़ी रब्बा, कर दे करम दे चाले। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रोंदे रोंदे चले गए, कहंदे ने मालका आ गया है वक्त, मौत तो पहले वेला ही वेला हुंदा है, मौत तो पहले वेला ही हुंदा है, जदों आ जांदी है फिर वेले मुक जांदे ने, मौत तो पहले तौबा दा वेला ही हुंदा है। नाले रोंदे जा रहे ने, नाले अल्लाह दी बारगाह आ जा, बारगाह दे अंदर नाले दुआवां पे करदे ने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श फिर बोले, अगर तुसी बोलो आप फरमांदे ने उच्चियां मारा वाले असाइयां, रब गरीब नवाजा, सदका पाक मुहम्मद अरबी, खोलनी रहमत दा दरवाजा। हो गए ना किते अगे
बैठे ने एक कोने च वड़ के ते रो रहे ने अल्लाह दी बारगाह च। काफले वाले गुजरे आपस च मशवरा करन लग पे, कहंदे इत्थे रोक लईए काफला, रात इत्थे गुजार ने। उत्थों दी करीब दी बंदा गुजरिया, उन्हें कहा भाईया इत्थे ना रुकिया जे, क्यों? अगे फुजैल दा फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह दा इलाका ही। फुजैल दा अय्याज सुनिया जल्दी जल्दी उन्होंने कहा जरा सवारियों तेज करो, इथों जल्दी निकलीए, इत्थे ना रुकिया जे। आप दी चीखा निकल गई, पर मैं रुक जाओ, हुण फुजैल उंजदा नहीं जे रहा। उन्हें क्या हुण ते रब ने मेरे ते मेहरबानी कर दी है, रब मेरी बांह फड़ लई। हजरत अय्याज फरमांदे कहंदे ने मैं अन्ना चे चिलकण रस्ता कौन करे संभाला, धक्के देवण वाले बहुते ते तू हाथ पकड़न वाला। तौबा की है ना पक्की सच्ची, फिर टुर पए ने, कहंदे जेदा जो माल लुटिया है ना सारी जिंदगी ते ओनू वापस करना है। चले गए कदी किसी को, कदी किसी को जा रहे ने। कोई कहंदा जी फलाना काम करो ते फिर मैं तुहानू माफ करांगा, कोई कहंदा फलाना। एक यहूदी कोल गए, उन्हें सारियां कोल माफी दिलवा ली, और एक यहूदी सी ओहदा भी माल लुटिया सी, ओहदे कोल गए, कहंदे यार तू भी माफ कर दे। वो कहंदा मैं इंज नहीं जी माफ करना। किवें करना है? उन्हें कहा मेरी दो शर्तां ने। पहली शर्त यह है आ रेत दा पहाड़ जिहड़ा है ना, ये इत्थों सारे दा सारा उठा के इधर कर छड़, फिर माफ करांगा। इनू 2 महीने लगन ते या 2 साल लगन। ते दूसरा ये है कि ये पहली शर्त पूरी करेगा, फिर दूसरी, फिर हुजूर दा उम्मती होवे ते सच्ची तौबा कीती होवे। अल्लाह फैसले इंज फरमांदा है। आपने फरमाया तौबा तो मैं करवानी है, माफी तो तेरे को लैनी है, तौबा तो मैं सच्ची कर ली है, क़यामत वाले दिन सरकार के सामने मैं शर्मिंदा ना होवां, इस वास्ते मैं तेरे को जरूर माफी लैके जाना। मैं पहाड़ जड़ा सारा इधर कर छड़ांगा। जी उठाया, थोड़ी जी रेत उठाई, उठा के सुटनी शुरू कर दी। उलमा ने लिखा है हाले थोड़ी जी 2 या 3 चक्कर लगाए सी, अल्लाह ने हवा चलाई, सारी दी सारी रेत दा पहाड़ दूजे पासे आ गया। मैं तेरे को पैसे लेने सी जेडे टुटे सी, मैं माफ तो नहीं कर सकता, चल इंज करो सामने मेरे सराहने पैसे पे ने एक थैली दे अंदर, वो मैनू उठा के लिया दे, मैं समझेगा पैसे मैनू आ गए ने ते जनाब तेनू माफी मिल जाएगी। हजरत फुजैल गए, उथों थैली उठा के उन्हें दे दी, उन्हें खोली जिस सोने दे सिक्के सी। उन्हें क्या फुजैल मैं समझ गया तू सच्ची तौबा कर ली है, पूछया तेनू किवें पता चलिया? उन्हें क्या इहदे विच सोने दे सिक्के कोई नहीं सी, इहदे विच पत्थर सी। मैं क्या करे ने सच्ची तौबा कर ली होई, अल्लाह दी बारगाह च मकबूल हो गया होया ते इहदे हथ लगने ने, अल्लाह ने पत्थर नू सोना बना छड्डना। जनाब ये है कि अगर एक जुमला दिल ते लग जाए, ओदी बारगाह च कबूल हो जाए। मैनू एक आर्डर आया सी दा भी जनाब, वो वाकया सुना दिया जी, मैं बात नू मुकम्मल कर देना 2-4 मिनट के अंदर। कोई जुमला अल्लाह दी बारगाह च पसंद आ जाए ते बंदे दी तकदीर बदल जाती है। रावलपिंडी जेडे वाकये दी तरफ इशारा है, मैं तवज्जो करना जरा। रावलपिंडी दे अंदर एक प्रोफैसर साहब पढ़ के आए, वो कहंदे ने असी जिस कॉलेज पढ़दे यूनिवर्सिटी पढ़दे सी, करीब एक मस्जिद सी, मस्जिद चों बाहर निकलना आप हज़रात ने शायद चंद अहबाब ने सुनिया होवे, कहंदे जदों नमाज पढ़ के बाहर निकलना, मस्जिद के दरवाजे ते एक बाबा जी बैठे हुंदे सी। वो बाबा जी तस्बीह वेचदे सी, टोपी वेचदे सी, इत्र वेचदे सी, 2 आने दा। जो 2 आने का कोई इत्र खरीद लेंदा सी, इत्र उन्होंने पैसे लै लेने, इत्र दे देना ते नाल आखना पुत्र दुआ करी अल्लाह मैनू मदीने लै जाए, उधर दुआ करी अल्लाह मदीने लै जाए।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਾਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਆਨੇ ਦਾ ਅਤਰ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ 2-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ 250 ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਖਾਬ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਅਤਰ ਹੈ ਵੇਚਦਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਹੱਥ ਉਠਾਈ ਰੱਖੋ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ बस मेरी ख्वाहिश है अल्लाह कदी मेहरबानी फरमाए मैं भी मदीने दे सफर मदीने दा होवे ते मुसाफिर मैं होवां इंज कह लो अगर तुहाडा भी इरादा बनदा होवे ते मेरे नाल नाले सौण सूण वाले बंदे भी उठ जाणगे इरादा बनदा होवे ते पढ़ लिया जे मेरे नाल तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहण वालिया तेरे आवा मैं मदीने विच सारे जरा मिलो तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच लिया जाली अखियां न लावां मैं मदीने विच और जनाब जे ते करम हुंदा है ना वो जालियां दे करीब पहुंच ही जांदा है हां जी जालियां दे करीब बिल्कुल करीब पहुंच जांदा है अर्ज पे करना उन्हें क्या मैं कल्ला ही वेचना वा जिन्हें लैके जाना ओ ते हर चीज से कुदरत रखने वाला है ओ जवान आंदा है एक दिन मैं मगरिब दी नमाज पढ़ के बाहर निकलिया बाबा जी बड़े परेशान चेहरा उतरिया होया है अखां चांसू ने मैं पूछया बाबा जी की होया है बाबा जी कहन लगे पुत्रा सवेर दा बैठा होया शाम हो गई है मगरिब दा वेला हो जाउन लगा है अज एक भी गाहक नहीं जे आया यानी 1 रुपए दा भी किसी ने चीज नहीं जे खरीदी सुबह दा बैठा होया शाम हो गई है कहंदे मेरे दिल च ख्याल आया लो जी बाबा ते चला मदीना हां जी सवेर तो शाम हो गई है बाबा रोंदा बैठा है गाहक कोई नहीं जी आया ते बाबे ने नाल जुमला बोलिया उन्हें आख्या पुत्रा गाहक आएगा फिर ही घर दे अंदर चुल्ला चलेगा फिर ही चूल्हे दे अंदर आग जलेगी अज अगर गाहक कोई नहीं आया मैं भी फाके दे अंदर रात गुजारांगा ते मेरी घर वाली भी कहंदे मैं सोचदा बाबे दी ख्वाहिशां भी बड़ियां अजीब है जाना मक्के ते मदीने ते सारा दिन 2 पैसे दी भी बिक्री कोई नहीं कहंदे मैं हाले चंद कदम उठाए ने एक जवान नौजवान गाड़ी ते सवार आया उन्हें अपनी गड्डी रोकी बाबे दे कोल बाबे ने समान बनिया होया सारा छैला कंधे न लाया है मोड़े ते रखिया होया टुरन लगा है ते जनाबे वाला ओ जवान ने आके कार करीब खड़ी की थी बाबा जी नु आवाज दी बाबा जी की पे बेच रहे हो बाबा कहन लगा पुत्र तस्बीहां बेचदा वां टोपियां बेचदा वां इत्र बेचदा कहंदा बाबा जी किन्ने दा सामान होएगा उन्हें क्या 250 रुपए दा 250 रुपए दा
बाबे ने जवाब दिता 250 का। उन्हें क्या डिग्गी खोल दी है, जरा समान सारे का सारा डिग्गी च रखो ते मेरे को पैसे लै लो। ये जनाब समान डिग्गी च रखे है, पैसे लैके 250 रुपया टुरन लगा है। पहले तो हर रोज 2 आने का समान वेचण तो बाद भी कहंदा सी दुआ करना अल्लाह मैनू मदीने लै जाए। अज पूरी जिंदगी दे पिछों पहली बारी जिंदगी दे अंदर बाबे दा सारा समान इकट्ठा विकिया सी। सारा समान पूरी जिंदगी तो बाद इकट्ठा विकिया सी। एक ही गाहक पै गया ते पूरी दुकान ही लै गए। बाबा खुश इन्ना सी ओदे जुबान चो जुमले भी जारी ना होए कि पुत्र दुआ करी। अज नहीं उन्हें आखिया भी मैं हज ते जाना है, मैं उमरे ते जाना है, मैं रोज़ा रसूल वेखना ना। बाबा खुशी दे अंदर चलदा चलदा तेज कदम बाबे दे चेहरे दियां खुशियां वेखियां उस जवान ने। जो बाबे ने 2-4 कदम उठाए उस जवान ने दोबारा आवाज दी। उन्हें कहा बाबा जी रुकिया जे। बाबा वापस आया, करीब होया, सवाल करने वाले ने सवाल किया। उन्हें कहा बाबा जी ये दसो हज कीता ही? मालिक नू एक जुमला पसंद आज ए ते दसो हज कीता ही? उन्हें क्या नहीं। उन्हें क्या रुको, फिर उन्हें चेक बुक कढ़ी है, चेक भरया है। उन्हें क्या बाबा आ लै चेक, परसों मैं पता कीता सी हज ते कितने पैसे लगते ने। मेरा इरादा सी हज करन दा, लेकिन तुहानू वेख के मेरा इरादा बदल गया। मैं क्या मैं अगले साल जावांगा, तुसी ऐसे साल चले जाओ। तुसी ऐसे साल जाओ तो मैं अगले साल। हुण बाबा जी हुण जुबान ते दुआवां जारी, दुआवां कर रहे ने और दुआवां करते करते चंद कदम उठाए। चंद कदम उठाए थे पिछे पिछली सीट ते ओदी घर वाली बैठी सी। उन्हें क्या बाबे नू फिर बुलाओ। बाबे नू फिर वापस बुलाया क्योंकि बाबा जी घर वाली जिंदा है। हाँ जी घर वाली जिंदा है। उन्हें के घर वाली जिंदा है, उन्हें कहा एक होर चेक कट्टो। बाबे नू फड़ाओ। उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या तुहाडी तरफों बाबा जी जाणगे ते मेरी तरफों बेबे जी जाएगी। इस वास्ते मेरे भाई जिंदगी दे लम्हात बड़े कीमती ने, जिंदगी बहुत कीमती है, इसनू बर्बाद ना किया जाए। ये हर वेले जुबान से अल्लाह दे महबूब दे तज़किरे, अल्लाह दे जिक्र दी तस्बीहात, हुजूर दी नाता। ये कोई खबर नहीं मालिक नू केड़ा जुमला पसंद आ जाए। इस दुनिया दे अंदर भी बंदे दी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया दे अंदर भी इज्जतां बना छड़े और कबर दे अंदर भी इज्जतां दे दे, आखिर दे अंदर भी इज्जतां दे। रमजान मुबारक दे अयाम बिल्कुल थोड़े ने और कोशिश की जाए कि इस वक्त नू ज़ाया ना किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है। तकरीर करो सवेरे जुमे ते सुना लांगे। हुण जिहड़ियां गल्लां चंद हो गईयां इन्नियां बड़ियां ने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है कायनात दा मालिक सानू वक्त नू अपना वक्त कीमती बनाने दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्द।